हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे बच्चों, ये जो ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो ना 7वां लेक्चर है। इससे पहले जो ना हमने 6 लेक्चर जो ना वो आपको लाइव क्लास में दिए हैं, लाइव क्लास पढ़ाया है। तो ये 7वां लेक्चर है और ये 7वां लेक्चर जो है ना हम आपको जो है ना लाइव नहीं, ऐसे ही जो ना वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, ये वीडियो जो है ना आप अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। और जो है ना रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी लाइव आने की। क्यों नहीं पड़ रही थी, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा और मुझे जो ना पढ़ाना भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप हमारी जाकर जो ना प्ले लिस्ट में जाकर हमारी जो है ना मैथ की वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना मतलब मुझे पढ़ाना ही नहीं आ रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या पढ़ाऊँ आप लोगों को। क्योंकि आप लोग पता नहीं हमारी वीडियो से क्यों इतने खपा हो, क्यों नाराज़ हो, क्यों हम पे जो है ना हमसे नाराज़ रहते हो। आप लोग वीडियो को अंत तक ही नहीं देखते हो, ना ही आप जो है ना हमसे पढ़ना पसंद ही करते हो। यूट्यूबर तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन हम भी उन्हीं के साथ के हैं। लेकिन बट इतना है कि हम यूट्यूब पे जो है ना लेट आए और वो जो ना लॉकडाउन के बाद आ गए। जबकि मैंने जो ना लॉकडाउन से पहले आर्स अग्रवाल का पूरा गणित अपने इसी चैनल पर जो ना पढ़ाकर पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने लॉकडाउन में नहीं पढ़ाया। इसी वजह से जो है ना मैं पीछे रह गया। नहीं तो आज हम भी 5, 6, 7, 7, 10 मिलियन जो है ना व्यूज़ मतलब होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को अंत तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए क्वेश्चन है आज का हमारा। तो इस क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से जो है ना पेंसिलें खरीद कर जो है ना उन्हें 1 रुपये में 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सीधी सी बात है इसमें कि आप मुझे ये बताइए कि उसने जो है ना 1 रुपये की जो है ना कितनी खरीदी। तो उसने 1 रुपये की जो है वो खरीदी कितनी, 5। तो 1 रुपये की खरीदी उसने कितनी, 5। लेकिन उसने जो है ना 1 रुपये की जो बेची वो 1 रुपये की बेची कितनी, यहाँ पर 3। तो उसे तो 2 का लाभ हो गया ना, 2 का लाभ हो गया ना, क्योंकि 1 रुपये की लाया कितनी है वो 5 और 1 रुपये की बेच रहा है कितनी, 3। तो उसे तो लाभ हो गया कितने का, 2 का। कितने का लाभ हो गया, 2 का। तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो प्रॉफिट बटे कितना होता है सीपी और इनटू में कितना, यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 2 का। कितने पर हुआ मेरे बच्चों, 3 पर, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो इसको हम 200 बटे 300 इसे हम कह सकते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, 200 बटे 300 ये होता है हमारा कितना होता है, 66 सही 2/3% जो है ना उसे लाभ हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है ना हमें क्या दिया है यहाँ पर, ए इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है ना ऐसा क्या है जो मतलब इस क्वेश्चन से जो ना आप इतना डरते हो। देखो सभी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। चलो जी, बहुत अच्छे। तो संतरे तो आप इधर जो लिख लेंगे दर लिख लेंगे, और इधर जो ना मेरे बच्चों आप जो दर मत लिखो, चलो आप इसे दूसरे तरीके से करते हैं हम। तो कहा कि 100 संतरे जो है ना 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से जो ना उन्हें बेच दिए गए, तो उसकी प्रतिशतता या हानि क्या होगी। तो आप एक बात बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ना हमारा कितना है, 350 रुपये में जो ना कितने 100 केले हैं, 100 संतरे हैं। तो हम यहाँ पर जो ना अगर 350 रुपये से जो ना हम इस 100 को भाग कर देंगे तो हमारा 1 का रेट निकल जाएगा ना, 1 का रेट निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। अब उसने कहा कि 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। अब ये 48 रुपये है, तो प्रति दर्जन के हिसाब से उन्हें बेचे। तो क्या इसको मैं प्यारे बच्चों, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि 12
12 चौक 48 और 12 कन 12, तो हम इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं ना इसमें। तो इधर से जब इसकी हम क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये इधर जो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा ना। जब हमारा यहाँ पर ये 350 आ चुका मेरे बच्चों, तो इसमें जो है ना आपको क्या हुआ, तो अब यहाँ पर 50 रुपये का अंतर इसमें आ गया ना। ये कितने पर आया, अब यहाँ पर देखना, अब इससे ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका जो है ना निर्णय अभी करना जो है ना वो बाकी है। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये तो इसका हो गया प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ इसका प्रॉफिट, ये क्या हो गया उसका जो है ना सीपी, और ये क्या हो गया इसका मेरे बच्चों एसपी। ठीक है ना। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो उसे प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ कितने का मेरे बच्चों, 50 का। कितने का, 50 का। कितने पर हुआ वो 350, और गुना में कितना मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा 100। तो ये कितनी 12 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और जो है ना ये 7 से जो ना हमारा ये 100 को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा 14 से ही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा कि रवि कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये की जो है ना वो 2 की दर से खरीदता है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। उसने जो है ना 1 रुपये की जो है ना किस दर से, कितने बच्चों, उसने जो है ना 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से जो है ना क्या खरीदी, टॉफ़ी खरीद ली। लेकिन उसने लाकर जो है ना 1 रुपये की जो है ना उसने कितनी बेची भैया, उसने 5 बेची। तो वो तो 3 फालतू दे रहा है ना, वो 3 फालतू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसे लॉस हुआ कितने का, 3 का। अब उसका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है L अपॉन मतलब कि लॉस बटे CP, और गुना में कितना यहाँ पर 100। ठीक है। अब देखो इसके बाद लॉस कितने का, यहाँ पर 3 का, और क्रिया मूल्य कितना होगा इसका, हमारा 5 होगा, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 20 बार, और 20 दिया कितना हो जाएगा हमारा 60%। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 60% जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों हमें कितना दिया है, वो 4 दिया गया है। ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो इसमें कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन के जो है ना ट्रिक तो कई हैं, लेकिन मैं आपको एक जो है ना बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका इसमें बताऊंगा। कहा कि कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में जो है ना वो 11 के भाव से, तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ जो है ना वो 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। अब देखो यहाँ पर, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है ना उसने 10 रुपये में जो है ना उसने किस भाव से जो है ना वो खरीदी, किस भाव से खरीदी, वो खरीदी हमारी 11 के भाव से। अब उसने जो है ना उतने ही रुपये में, मतलब 10 रुपये में 9 के भाव से जो है ना उसने क्या कर दिया, उसको भाव से, तथा उतनी टॉफ़ी 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचे तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो, जब हमें नहीं पता तो हम इन दोनों की आपस में गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा ना। इन दोनों की करेंगे तो 11 नम कितना हो जाएगा, 99। तो आप ला रहे हो कितने का खरीद कर बच्चों, यहाँ पर ला रहे हो SP आपका कितना हो गया 100, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 99। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपका कॉस्ट प्राइस, देखो एक मिनट सुनो, मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पर हानि हुई, कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई ना, 1 की हानि हुई। अब हानि हुई तो ये इसका क्या हो गया मेरे बच्चों, ये तो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया इसका जो है ना कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उसे लॉस हुआ कितने प्रतिशत का, तो 1/100, और गुना में कितना यहाँ पर हमारा 100। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 100 से 100 कट जाएगा,
तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 1% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी कुछ वस्तु जो है ना ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से जो है हिसाब से उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो P प्रति दर्जन, तो दर्जन का मतलब होता है क्या कि एक दर्जन में जो है ना वो संख्या होती है हमारी कितनी, 12। कितनी होती है, 12। लेकिन उसने कहा कि ये P के हिसाब से उसने जो ना खरीद ली थी, लेकिन P/8 के भाव से वो उसको जो ना क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हम ये कहेंगे कि लाया तो वो 1 रुपये की खरीद कर कितनी, अब 12 है, लेकिन वो बेच रहा है कितनी, यहाँ पर 8। तो उसे जो है ना 4 का यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 4 का जब इसे यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 4 हो गया इसका प्रॉफिट, ये हो गया उसका क्या, कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो बस उसका प्रॉफिट प्रतिशत जो है ना वो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना 8 और गुना में हमारा यहाँ पर 100, तो 50% जो है ना इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 50% जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर जो है ना हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है कि यदि मैं 100 रुपये में जो ना 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, तो देखो ये खरीदता हूँ मतलब मैंने खरीद ली, तो ये क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपये में हमने कितनी खरीदी, यहाँ पर 11 पुस्तकें। तो एक SP मतलब कि एक का अगर हम रेट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना है हमारा यहाँ पर कितना, 11 है। ठीक है ना। अब उसने आगे इस समय कहा बच्चों कि और 10 पुस्तकें जो है ना मैं 110 रुपये में बेचता हूँ। तो बेचता हूँ मतलब कि एक का सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 में बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी क्रॉस गुना कर देंगे। तो क्रॉस करने पर जो ना हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो 11 कितना होता है, 121, तो ये कितना होगा 1210, और ये कितना हो गया हमारा 1000, कितना हो गया 1000। तो यहाँ पर जो ना अंतर आया हमारा कितना, 210 का। तो 210 का आ गया, तो 210 का क्या होगा, इसको हमें लाभ हो गया ना, 210 का क्या होगा लाभ। तो ये क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस, और ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखो तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, 210 बटे में कितना 1000 और गुना में कितना प्रतिशत के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर 100। तो आप इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो 21 एकन 21, तो 21% का जो है ना उसे यहाँ पर लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिया गया है 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना हमारा और भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहा इसमें, कहा कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से जो है ना पेन खरीद कर लाया, इसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए 10 रुपये में 7 पेन, तो 10 रुपये में 7 पेन, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 10 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। एक पेन की अगर मैं बात करता हूँ, और उसने कहा कि जब इसे बेचा तो उसने जो ना 40% का लाभ कमाया, तो 140 में बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 100 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये दोनों जीरो से दोनों जीरो डिवाइड कर देंगे, और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर एक पेन जो है हमारा, एक पेन वो कितने का आ गया मेरे बच्चों, 2 रुपये का। तो एक पेन कितने का आ गया, वो 2 रुपये का। लेकिन उसने पूछा क्या है, तो 10 रुपये में कितने पेन आएंगे। भाई सीधी सी बात है, 10 रुपये में, तो यहाँ पर 10 रुपये हो गया ना, तो ये इसका कितना हो गया भैया, 5 गुना। कितना हुआ ये इसका 5 गुना।
तो हमें इसका भी तो 5 ही गुना करना पड़ेगा ना। तो इसका भी जब हम 5 गुना कर देंगे तो हमारे कितने पेन आएंगे, 5 पेन आएंगे। तो उसने क्या पूछा था, कितने पेन आएंगे, तो भैया वो 5 पेन आएंगे हमारे। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना हम कहेंगे तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी जो है ना मैं सभी क्वेश्चन जो है ना मैं अपने ही तरीके से करा रहा हूँ। किताब के क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन किताब का फंडा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने ही तरीके से सवाल आपको समझा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को जो है ना मैं किस तरह से समझाता हूँ आप लोगों को। कहा कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में जो है ना 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 17% लाभ में बदल दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो हमें यहाँ पर जो ना 19% जो है ना क्या है वो हानि है, तो इसको किस में बदल दिया गया, 17% उसे लाभ में बदल दिया गया। तो इन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। हासिल लगा कितना, 1, और ये हो गया हमारा कितना, 36% हो गया। अब ये 36% जो है ना किसके बराबर है, वो 162 के बराबर है। तो ये 162 के बराबर हुआ। तो अब यहाँ पर 162 हो गया। तो जब हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेंगे मेरे बच्चों, हम इसे जो है ना 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18% हो जाएगा ना। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से डिवाइड करने पर जो है ना वो कितना आ जाएगा हमारा 81। ठीक, अब इसे फिर से जो है ना हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, इसे कर देंगे 9 से। तो 9 दूनी कितना होगा यहाँ पर 18 है, और 9 से कितना हो जाएगा ये 9%, मतलब कि 9 हो जाएगा ना। अब हमें बनानी कितनी, 100% की क्या बनानी है, 100% हमें बनाना है पूरा। तो जब इसे 100% बनाएंगे तो इसमें किससे गुना करेंगे, हम 50 से गुना करेंगे। जब इसे हम पूरा 100% बनाएंगे तो इसमें 50 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसमें भी तो आपको 50 से ही गुना करनी पड़ेगी ना। तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 450 इज़ द राइट आंसर मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना क्या कहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं अब इसे अपने तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना इसे कराने वाला हूँ। तो कहा कि 80 बॉल पेन जो है ना कितने के, 140 रुपये के हैं। मतलब कि कहने का ये है कि 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को जो है ना 30% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है ना। तो कितने पेन बेचे उसने, 180 पेन जब उसने बेच दिए, मतलब सॉरी 180 नहीं, हाँ 80 पेन, सिर्फ 80 पेन उसने बेचे 140 रुपये के। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि 80 रुपये जो 80 पेंसिल थी, यहाँ पर देखना सभी, जो 80 पेन मतलब कि बॉल पेन को पेन ही ले लेंगे ना। तो इसका जो हम क्या निकालेंगे, तो 80 का जो हम क्या निकालेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे कि 80 पेन का जो है ना वो सीपी जो है ना कितना आ जाएगा। तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 140 बटे में कितना हमारा यहाँ पर ये 140 बटे कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना। तो 140 बटे 80, तो इसे हाँ 30% की हानि भी तो हो रही है ना। तो 30% की इसमें हानि हो रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये 100 बटे कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर जो है ना इसका मूल्य आ जाएगा कितना, तो 70 दूनी कितना हो गया 140, और 200 रुपये यहाँ पर ये हमारा आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, 200 रुपये। लेकिन उसने कहा था अनुसार उसे 30% का लाभ होता है। कितने पर लाभ होता है, 30% का। कितने पर, इसी 200 पर जो है ना उसे 30% का लाभ होता है। तो 130 बटे में हम कितना कर लेंगे यहाँ पर 100, और ये 2 0 से 2 0 जो है ना हमारी ये कट जाएंगी, और 260 यहाँ पर हमारा ये आप बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 260। जब हमारा ये 260 बन गया, तो 260 जब ये हमारा बना मेरे बच्चों, तो 260 रुपये में कितने, यहाँ पर 260 रुपये में, 260 रुपये में जो ना हमारे 80 पेन हैं। कितने हैं वो, 80 पेन है ना। 260 रुपये में कितने बन गए, वो 80 पेन बन गए। तो हमें पेन की संख्या कितनी बतानी है यहाँ पर, जो ना 104 की। तो 104 पेन की हमें बतानी है, 104 पेन की 104 रुपये में, सॉरी 104 रुपये में जो ना हमें बताना है। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर, 80 बटे, देखो इसके बटे में यहाँ पर रखेंगे 80 बटे में कितना, 260,
और गुना में कितना यहाँ पर हमारा वो आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 104। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 0 से 0 और 26 चौका कितना हो जाता है? 104 और 8 चौक कितना हो जाता है? 32। तो इसका आंसर कितना आ गया? वो 32 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाजी बार जो है ना फ़ोन ये कैमरा जो है ना बफरिंग मारने लगता है, इसलिए देखना पड़ता है बार बार। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है एक फल विक्रेता 10 रुपये में जो है ना 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर जो है ना उतने ही संतरे और ख़रीदता है। तो उसने जो है ना कितने 10 पहले खरीदे, मतलब कि 4 पहले खरीद ले और जो है ना 5 बाद में, तो कितने हो गए? 9। और वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? अब यहाँ पर देखेंगे सभी, तो 20 रुपये में सभी को कहा ना उसने, तो जब उसने सभी को कहा तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कहा कि 20 का कितना पहले है, यहाँ पर उसने 10 रुपये में कितने? 4। 10 रुपये में कितने? 20 रुपये है ना ये, तो ये कितना होगा? 20 गुना में कितना? 10 बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 4। फिर उसके बाद प्लस 20 रुपये में फिर कितना यहाँ पर? 10 रुपये बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। ये हो जाएगा ना। अब पहले इसे सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा? ये हमारा कट जाएगा ये 5 बार। और ये कट जाएगा कितनी बार? ये 4 बार कटेगा। ये 4 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा यहाँ पर 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 40 तो इधर हो गया और 50 हो गया उधर, तो ये आ गया हमारा कितना? 90। कितना आ जाता है? ये हमारा 90 आ जाता है ना। अब ये 90 आ गया, तो अब उसके बाद जो ना हमें इसमें करना क्या है कि इसका एसपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी जब इसका आप निकालोगे तो टोटल कितने हो गए? ये 20 यहाँ 20 यहाँ पर, तो ये कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा जो है ना उसे क्या हुई? यहाँ पर हानि हो गई। तो ये 40 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 20 बटे में कितना? 9, क्योंकि टोटल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 800 बटे में कितना? 9। अब देखो, या तो आप इससे भाग कर लो या इसमें से इसे घटा दो, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो मतलब कि वो कह रहा है, हाँ सॉरी, ये ज़्यादा हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, तो इसे घटाएंगे हम। तो इसे घटाएंगे तो 90 में से माइनस जो है ना कितना? वो 800 बटे में कितना? 900। तो जब इसकी क्रॉस गुना कर देंगे तो 9 9 81, 810 माइनस का 800 और बटे में कितना मेरे बच्चों यहाँ पर? कितना? 9। तो कितना हो जाएगा? ये 10 बटे 9। 10 बटे 9 किसके रेस्पेक्ट में? वो हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पर जो है ना हमारा ये हो जाएगा 9 के रेस्पेक्ट में। तो उसे जो है ना सीधी सी बात है कि इससे क्या होगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो हानि हो गई कितने की? तो 10 बटे 9 की हानि हुई किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पर जो है ना 90 के रेस्पेक्ट में। तो इसके बटे में भी 1 मान लेंगे और गुना में कितना हमारा यहाँ पर? 100। तो अब इसको जो है ना हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 और ये कितना आ जाएगा? 9 9 81, 810 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर? 100। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0 0, 81 एकम 81, कितना बच गया हमारा? 19। तो 1 सही 19 बटे 81 प्रतिशत जो है ना उससे क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो इसमें हमें बार बार जो है ना इसकी बफरिंग वगैरह देखनी पड़ती है, क्योंकि वीडियो शूट हो रही है। वैसे तो ना लाइव तो नहीं पढ़ा रहे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि इसमें कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद जो है ना वो वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद जो है ना एक्स रुपये में बेचे, तो यदि एक्स बड़ा हो वाई से तो उसे हुआ क्या? मतलब लाभ हुआ या हानि उसे हो गई। अब देखो यहाँ पर तो एक तरफ जो है ना आप दर लिख लो, मतलब एक्स में जो है ना उसने एक्स में एक्स अमरूद जो है ना, तो एक्स अमरूद यहाँ पर जो ना आप अमरूद लिख लेंगे
तो एक तरफ जो ना आप लिख लेंगे अमरूद और एक तरफ लिख लो आप क्या, रुपया। ठीक है ना मेरे बच्चों। अब उसने कहा यहाँ पर जो ना x अमरूद जो है ना उसने y रुपये में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, x बटे y कह सकते हैं ना, x बटे y इसे हम कह सकते हैं। फिर उसने कहा कि y अमरूद जो है ना उसने x रुपये में बेच दिए, तो अब इसे हम जो है ना क्या कह सकते हैं, y बटे x इसको हम कह सकते हैं। तो y बटे x, y बटे इसे x कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम घटाएंगे, तो घटाने पर जो ना हमारा क्या बन जाएगा, x बटे y और माइनस का y बटे में कितना x, पहले घटा लो उसके बाद जो ना इसका हम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, x और y हो गया ना, तो ये y से y कट जाएगा तो x रह जाएगा, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो ना यहाँ पर x कट जाएगा तो ये y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब उसे जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे यहाँ पर जो ना हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि x बड़ा है। उसने कहा x बड़ा है। अब ये जो ना प्रॉफिट हुआ ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, y अपॉन x के, y अपॉन x के। तो इसका जो ना प्रॉफिट जो होगा ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बटे एक्स वाई, और अपॉन में कितना x और y। ठीक है ना, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा जो कट जाएगा, क्या कटेगा इसमें, तो ये x से जो है ना x हमारा कट जाएगा और ये y ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटे में कितना y स्क्वायर, चाहे आप 100 लिख दो यहाँ पर, चाहे आप प्रतिशत लगा दो। तो ऐसा विकल्प कौन से में बन रहा है और ये लाभ हुआ है, तो ऐसा विकल्प जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी में जो है ना ऐसा बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बफरिंग वगैरह, इसके बाद जो है ना ये भी क्वेश्चन जो है ना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक फल विक्रेता 700 संतरे जो है ना 500 रुपये के जो है ना 100 संतरे की दर से खरीदता है, और एक अन्य किस्म 700 रुपये के जो ना 100 संतरे की दर से जो ना 500 संतरे खरीदता है, और उनको जो ना 84 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। 84 रुपये मतलब कि 12 जो क्या संतरे वो कितने के, 84 रुपये के होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसने पहले यहाँ पर कहा कि 700 संतरे जो है ना और 500 संतरे 100 के हिसाब से उसने खरीदे। तो 500 संतरे जो है ना उसने 100 के हिसाब से, तो कितने भैया यहाँ पर 700। ठीक है ना। उसके बाद प्लस फिर उसने कहा कि 700 संतरे जो है ना वो हमारे कितने हो जाएंगे, 700 संतरे वो 100 के रेट में हो जाएंगे ना, 100 के रेट में हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना दिया, ये 500 रुपया। तो आप यहाँ पर देखो ये कितने रुपए के हुए हमारे, ये हुए कितने रुपए के, तो ये 2 0 से 2 0 हमारी कट गई, ये भी हमारी कट गई। तो कितना होगा, 14 पंजे कितना हो गया, 7 पंजे 35। तो 7 पंजे कितना हो गया, ये 35, और 7 पंजे कितना हो गया हमारा, ये 3500। तो दोनों तरफ जो है ना वो क्या बन गया, बराबर बराबर। तो वो हुआ कितना यहाँ पर जो है ना 70,000, 7,000 हो गया। कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया। लेकिन उसने कहा कि 12 मतलब कि एक दर्जन, जो एक दर्जन जो है वो एक दर्जन कितने में है, वो 84 रुपये में है। कितने में, 84 में है। तो भैया जब ये एक दर्जन कितने में है, यहाँ पर ये 84 रुपये में है, तो हम इसे जो है ना क्या कर लेंगे, तो इसका एसपी तो 1200 जो ना यहाँ पर 100 की गुना हम कर दें। तो उसने पूछा क्या, हाँ 100 ही बता रहे ना। तो 100 जो होंगे वो 100 कितने में हो जाएंगे, मतलब कि 1200 कितने में हो जाएंगे, 8400 में। कितने, 8400 में। लेकिन लाया कितने के, वो 7,000 के, बेच कितने करा, 8400 के। तो क्या उसे 1400 रुपये का लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। 1400 रुपये का लाभ हुआ। अब ये 1400 रुपये का लाभ हुआ कितने पर हुआ, 7,000 पर। तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा वो 1400 बटे में कितना, 7,000, और गुना में कितना यहाँ पर हमारा 100। तो इसको हम जो है ना 0 से 0 यहाँ से उड़ा देंगे, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 और 7 दूनी 14। तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। मतलब कि 20% जो है ना उसे क्या हो गया लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर हमें
क्या दिया गया है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों की लागत मूल्य वसूल कर लेता है। बहुत बढ़िया, मतलब कि जिसने 40% ही संतरे बेचे या जो भी लाया, तो 40% बेचने पर जो है उसने इतना लाभ कमा लिया जितने का वो लाया था, जितने का वो लाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें कुछ संतरे उसने कहे, तो संतरे तो हमें पता नहीं, मान कर चलो अगर यहाँ पर जो ना हम संतरों की संख्या 100 मान लेते हैं, सपोज दैट संतरे की जो संख्या वो हमने कितनी मान ली, 100, और हमने ये मान लिया कि इसे लाए भी हम 100 रुपये के, हमने मान लिया ये लाए भी हम 100 रुपये के, लेकिन जब उसने उन्हें बेचा कितना, 40% उसने जब बेच दिया, तो उसने 40% मतलब कि 100 में से 40 संतरे जब उसने बेच दिए, तो उसने जो ना वे 40 संतरे कितने के बेचे, 100 रुपये के, कितने के बेचे, 100 रुपये के। तो आप यहाँ पर उसका प्रॉफिट तो पता कर ही सकते हो ना कि भाई उसे प्रॉफिट कितने का हुआ। तो अब यहाँ पर देखो उसने बेचे कितने, 40, तो उसके पास तो 60 अभी रह गए ना, और बटे में कितना 40 और गुना में कितना हमारा 100। तो उसका प्रॉफिट देख लेते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया। यहाँ पर 0 से 0 और 4 से कितनी बारी है, 25 और 25 छिक्का कितना हो गया, 150। भाई वाह, उसने तो मौज खड़ी कर दी भाई, मौज खड़ी कर दी। तो 150% का उसे लाभ हो गया। लेकिन उसने कहा कि जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है। चलो जी, पकने लगते तो कीमत कम कर दी, और शेष में से 80%, तो शेष कितना रह गया भाई, जब उसने 100 में से 40 जब यहाँ पर बेच दिए, 100 में से जब 40 यहाँ बेच दिए तो कितने रह गए, उसके बाद 60 रह गए ना। अब उसने जो ना 60 को 80% के हिसाब से जो है ना उसने बेचा, तो ये 2 0 से 2 0 तो हम कर ही सकते हैं ना ख़त्म। तो जो शेष संतरे रहे तो कितना हो गया, 8 छंग 48, तो कितना हो गया, 8 छंग 48। तो वो कह रहा है कि 80% वह लाभ की पूर्ण दर से आधे पर बेच देता है। वेरी गुड। पहले कितना, 75, मतलब कि 150%, तो वो कितना देगा, 75% के हिसाब से उसे वो देगा ही देगा। भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जो उसका रह गया था वो 80%, तो 48 यहाँ पर उसने जो है ना बेच दिए, तो 75% मतलब कि 48 बटे में कितना यहाँ पर हमारा 75 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 75 बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100, क्योंकि 75 नहीं 175 आना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर जो ना 150% का लाभ कमाया। तो उसने कहा क्या, 80 मतलब आधा करने के लिए कहा ना उसने, तो 175 आना चाहिए ना, और बटे में कितना हमारा 100, बस से डिवाइड कर लेंगे हम। 75 सत्ते और 25 70 25 चौका, और 4 से जब ये कट जाएगा, 4 से कितनी बार, ये 12 और 12 सत्ते कितना हो गया, 84। अब ये कितना होगा, 84। अब ये 84 रुपये हो गए। अब एक संतरा कितने का था, 1 रुपये का था, तो 100 संतरे कितने के हो गए, 100 रुपये के हो गए। तो यह 84 संतरे 84 के तो हो गए, तो ये 84% ही तो हो गया अपने आप में, 84% ही तो हो गया ये, ठीक है ना, 84% हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो लाभ कितना हो गया, उसे 84% का लाभ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो ना एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से जो ना 144 वस्तुएं खरीदता है। चलो जी, अब 90 पैसे के हिसाब से मतलब कि 144 वस्तु जो है ना वो, तो 90 पैसे के हिसाब से वो खरीदता है। तो इसकी जब हम गुना करेंगे तो ये 1 0 ऐसे ही आ जाएगी ना, और तो आएगी, तो मतलब कि वैसे तो ये, तो 9 चौक कितना होगा, 36, 9 चौक कितना होगा, 36, कहाँ से लगे कितने, 3, 9 चौक 36 और 36 और 3 कितना होगा, 39, कहाँ से लगे इतने 3, 9 9 9 9 3 12, तो 129 रुपये 60 पैसे के जो है ना वो खरीद के लेकर आया। रास्ते में 20 वस्तु टूट जाती है, तो 20 वस्तु जब टूट जाती है तो हमारे पास कितनी बचती है, 124 बच जाती है, और प्रति वह 1 रुपये 20 पैसे के दर से जो है ना वो बेचता है। तो 1 रुपये 20 पैसे के दर से बेचता है, तो 148 रुपये 80 पैसे के जो है ना उसने क्या कर दिया, वो बेच दिए। तो उसका अभी लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब एक बार बताइए, वो लाया कितने के,
वो लाया 129 रुपये 60 पैसे के, लेकिन बेच कितने के रहा है वो 148 रुपये 80 पैसे के। तो सीधी सी बात है कि उसे यहाँ पर लाभ हो गया। तो 0 में से 0 गई तो 0 बच गया, और जो ना यहाँ पर 8 में से जो ना 6 गए तो बच गया यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर हो गया 18 में से जो है ना 9 गए तो कितना बच गया 9, और यहाँ पर आ गया कितना 1। तो 19 रुपये 20 पैसे का जो ना उसे लाभ हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो कितना 19.20, और अपोन में कितना 129 रुपये 60 पैसे, और गुना में कितना मेरे बच्चों यहाँ पर 100। तो उसे लाभ हुआ। तो हम यहाँ से पॉइंट तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। जब पॉइंट से पॉइंट कर सकते हैं, 0 से 0 भी कर सकते हैं ना। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये हमारा 25 बार, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, फिर इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16, कितना बच गया यहाँ पर 3, और 4 अट्ठे 32, और 4 से करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4। तो अब तो ये हमारा कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। 3 से कितनी बार, ये 27 बार, और 3 से कितनी बार, ये हमारा 16 बार। और जो ना इसकी गुना करेंगे कितना होगा, 16 पंजे 80, हासिल है कितने 8, और 16 दूनी 32, 32, 32, और कितना हो गया 8, 400। तो 400 बटे कितना हो गया ये हमारा, 400 बटे मतलब कि 27, ये सॉरी तो 400 बटे 27 आ गया। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 27 एकन 27। तो 14.8% का उसे लाभ हो गया। कितना होगा, 14.8% का उसे क्या हो गया, यहाँ पर उसे लाभ हो गया है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो ना कितना होगा लाभ हुआ इसे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो ना हम इसमें इतना ही रखते हैं। अगर हमारी ये लाइव क्लास होती तो शायद 1 घंटे की हो जाती। तो ये लाइव क्लास नहीं है, तो हमने वीडियो शूट की है। और आप लोगों को जो है ना यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास जो है ना कैमरे की सुविधा नहीं है, सिर्फ जो है ना हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। तो बार बार जो है ना हमें क्या देखना पड़ता है कि बफरिंग बीच में ना मारे, तो इसलिए हमें बीच में जो है ना कैमरे को रोक कर देखना पड़ता है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के जो है ना हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।